अब फेंगशी को ये पता चलता है कि लिनियान ने उन्हें जिम्मेदारी दे दी है प्रिंसेस की पोइट्री गैदरिंग को होस्ट करने की। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि लिनियान ने ये आइडिया कैसे दे दिया कि शेन फैमिली शी पोइट्री गैदरिंग होस्ट करे। उसका सीधा पॉइंट था कि इतना हाई प्रोफाइल नोबल इवेंट उनके सर पर कोई बड़ा पंगा ना ला दे। जियांगशी भी सेम कंसर्न रिपीट करता है कि भाई इतनी स्पॉट लाइटिंग लेना बिल्कुल सही आइडिया नहीं है, स्पेशली जब कि उनका वापस अपने एरा में जाने का टाइम बिल्कुल पास आ रहा था। उसने टोटली एडवाइस की कि चिल रहना और लो प्रोफाइल रहना ही ठीक है। शाओगुआंग भी उनकी टेंशन को समझ गई और उस आइडिया को साइड पर रखने के लिए रेडी हो गई। लेकिन फिर लिनियान ने ये बॉम्ब फेंका कि बैंक्वेट का रिवॉर्ड एक गोल्ड ब्रिक है। बस यहाँ फैमिली का पूरा मूड 180 डिग्री टर्न ले गया। शेन जियांगशी फौरन से फिलोसोफर मोड ऑन कर बोला कि भाई बड़ी दौलत बड़े रिस्क से ही मिलती है और डिसाइड कर लिया कि इवेंट्स तो वही होस्ट करेंगे। हैरत की बात, फेंगशी भी इंस्टेंटली एग्री हो गई। उसने याद दिला दिया कि मॉडर्न टाइम में उन लोगों ने कितने बड़े बड़े इवेंट्स को हैंडल किया है, फिर तो ये एंशिएंट बैंक्वेट क्या चीज है। फुल कॉन्फिडेंस मोड। फिर जियांगशी ने नॉस्टैल्जिक स्टाइल में अपनी शादी की कहानी सुनाई कि कैसे उसका वेडिंग एक छोटे से रेस्टोरेंट में हुआ था और वो इसे एम्बैरेसिंग हिस्ट्री बोलता रहता है। उसकी बीवी फेंगशी ने फुल एटीट्यूड से जवाब दिया कि सिंपल चीजें ही बेहतर होती हैं, शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। अब फैमिली में सब एग्री थे। शाओगुआंग ने अनाउंस कर दिया कि तैयारी अभी से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओगुआंग किचन में अकेली मेहनत कर रही थी। फ्लावर केक्स बना रही थी, चाइनीज बन्स बना रही थी, बेसिकली फुल मास्टर शेफ मोड में थी। उधर उसका भाई शाओजी लिटरली बेड में सोकर मरीज बनने का नाटक कर रहा होता है ताकि उसे काम न करना पड़े। अपने क्लासिक ड्रामेटिक मूव्स फेंक रहा था। लिनियान को भी गिल्ट होता है कि शेन फैमिली पर कुछ ज़्यादा ही लोड आ गया है, तो वो मदद करने के लिए जाता है। वो बताता है कि इवेंट रिकमेंडेशन उसने किया था तो प्रिंसेस के लिए पर्सनली ओवरसी करना उसका फ़र्ज़ बनता है। फिर शाओगुआंग को उसके फेस पर आटा नज़र आता है। वो हंसते हुए उसका चेहरा साफ करती है, फिर उसको एप्रन और स्लीव्स कवर देती है जो कि उसकी मॉम ने बनाए थे ताकि उसका फैंसी रोब खराब ना हो। लिनियान थोड़ा फ्रीज मोड में था क्योंकि इतनी क्लोजअप फेमिलियरिटी। शाओगुआंग उसे शीशी फ्लावर केक खिलाती है और फेस्टिवल का मतलब भी समझाती है कि ये बेगिंग फॉर स्किल्स वाली ट्रेडिशन होती हैं। फिर वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देती है कि उसे शीशी की लव स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसके हिसाब से कोहर्ड ने वीवियर गर्ल को लिटरली स्टॉक किया था, कपड़े चुराए थे, जबरदस्ती शादी कर ली थी, मतलब पूरे टॉक्सिक सिचुएशन। उसके लिए लव स्टोरी नहीं बल्कि स्ट्रेट अप ट्रॉमा है। लिनियान इस बात से एग्री करता है कि ये स्टोरीज अक्सर मर्दों ने लिखी होती हैं, शायद वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर ही नहीं करते। शाओगुआंग फिर ये एक्सप्लेन करती है कि असली फीलिंग्स में तो रिस्पेक्ट होती है जो कि कोहर्ट ने बिल्कुल नहीं दिया था। और फिर वो लिनियान की तारीफ करती है कि उसका पर्सपेक्टिव तो बहुत ओपन माइंडेड और ब्रॉड है, लेकिन लिनियान तो मॉडर्न वर्ड समझ ही नहीं सकता था। तो वो फनी फेक एक्सप्लेनेशन देती है कि वो उसे लायर कह रही है, हल्के फुल्के अंदाज में टीज भी करती है। लेटर दैट डे प्रिंसेस का मेंशन में पोइट्री गैदरिंग स्टार्ट हो ही जाती है। फीफी लिनियान का रोब पहन लेती है और फील होता है कि वो बहुत ग्रेसफुल और नोबल लग रहा है। लिनियान भी मजाक मजाक में बोल देता है कि क्लोथ्स मेक द मैन। प्रिंसेस को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है तो वो शेन फैमिली को ऑफिशियल गेस्ट की तरह ज्वाइन करने का इनवाइट दे देती है। लियू फेंग जो गुईशान टैवरन का थर्ड मास्टर है वो भी वहाँ पर होता है। वो हैरान होता है कि हर साल उसका टैवरन होस्ट करता है मगर इस दफ़ा उन्हें चूज़ क्यों नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही उसने शेन फैमिली की पेस्ट्रीज ट्राई की, स्पेशली उनका वेस्टर्न रीजन ग्रेप वाइन और पेपरकॉर्न फ्लेवर, वो स्ट्रेट अप इम्प्रेस्ड हो गया। शाओजी ने फुल फखर से क्रेडिट लिया कि ये सारे आइडियाज तो उसी के थे। पहले भी उसने उनका जियांगमिंग गौजी और लैम्प स्क्यूअर एंजॉय किया था और वो कहने लगा कि वो उन लोगों से आइडियाज एक्सचेंज करना चाहता है। लेकिन जियांगशी फुल पैशन से उसे वाइन अवेकनिंग का डेमो देता है कि वाइन को दूसरे वेजल में डालने से टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है।